सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हर भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके। तो प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश नरेश्वर। जो साकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री व्यास लीला जी की चर्चा हेतु। पिछली कथा में हम सब ने श्रवण किया था सप्तम लीला। तत्पश्चात आज की कथा में हम लोग अष्टम लीला, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो मुख्य बिंदु है और मुख्य केंद्र है व्यास लीला का, श्री सिद्धांत विचार लीला। तो आज से सिद्धांत विचार लीला की प्रारंभ करते हैं। जैसे हम लोग और सभी लीलाओं में देखते हैं वो पद्य में है। पद्य मतलब वो जैसे कि पदों में उसका वर्णन किया गया है, पर जो सिद्धांत विचार लीला है गद्य में है। गद्य का मतलब ऐसे के रूप में, पैराग्राफ के रूप में, ये कन्वर्सेशन टाइप से बताई गई है और वो पदों में वर्णन की गई। बाकी सब लीलाएं तो बाकी सब लीलाएं पद्य में है, ये लीला गद्य में है। तो हम लोग श्रवण करने का प्रयास करते हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। ये लीला जो है बहुत विशेष है, हर साधक को जीवन में सुननी चाहिए और इसका अनुसरण अवश्य करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातों में ध्रुवदास जी ने बहुत गहरा बात इसमें कही है सिद्धांत विचार लीला में। तो कह रहे हैं, प्रेम की बात कुछ एक लाडली लालजू, जैसी उर में उपजाई तैसी कही। रसिक भक्तिन से यह विनती है, जो कछु घटी भड़ी भूल कही गई है तो कृपा करी समझाई देनी। कह रहे हैं, प्रेम की बात कुछ एक लाडली लालजू, जैसी उर में उपजाई तैसी कही। कह रहे हैं एक प्रेम की बात। अब देखिए, रसिक प्रेम के सिवा और किसी की वार्ता ही नहीं करते। यही तो सबसे पहला लक्षण है रसिक का, कि उनको प्रेम के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। प्रेम की चर्चा भी वो श्रवण करना पसंद नहीं करते और बोलते भी नहीं है प्रेम के सिवा अतिरिक्त कुछ भी। तो कह रहे हैं प्रेम की बात। लुगदा जी कह रहे हैं कि जो प्रेम की बात है, जो कुछ लाडली लालजू जैसी उर में उपजाई। लाडली लालजू कृपा से मेरे मन में जो कछु प्रेम की बात उपजी है,
उन्होंने मेरे हृदय में जो बात उपजाई है तैसी कही, वैसा मैं वर्णन कर रहा हूँ। रसिक भक्तिन से यह विनती है, कह रहे हैं कि जो रसिक इसका श्रवण करने जा रहे हैं उनसे मेरी पहली विनती है, धन्यता पूर्वक पहले प्रार्थना कर रहे हैं, जो कछु घटी भड़ी भूली कही गई हो, जो मैंने ज्यादा कह दिया हो या कम कह दिया हो, या मैंने न्यूनता या अधिकता कह दिया हो, तो कृपा करे समझाए देनी, तो मुझे कृपा करके समझा दो। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है कि गलती पे क्षमा करना और दूसरा होता है गलती पे सुधारना। दोनों में गलती में सुधारना ये श्रेष्ठ है। गलती में अगर हमको कोई क्षमा कर देगा कि जा हमने तुमको क्षमा कर दिया, वो फिर हम गलती दोबारा रिपीट कर सकते हैं, पर अगर कोई हमको डांट करके उस गलती में समझा देता है तो वो गलती हम कभी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यद्यपि जो धैर्यवान वीरवान व्यक्ति है वो व्यक्ति गलती करने क्षमा करने के बाद भी नहीं रिपीट करेगा, परंतु हमारा मन इतना चंचल है, हमारे आचरण अपवित्र है, हो सकता है। परंतु जो व्यक्ति अगर आपको डांट करके समझा दिया गया, सुधार दिया गया, तो वो गलती कभी दोबारा रिपीट नहीं होती है। इसलिए हमें हमसे जब भी कोई गलती है हम लोग अपने एक आचरण करें, चाहे किसी के प्रति कोई अपराध हो, तो क्षमा मांगने से अच्छा उससे बोले कि आप मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए कि आगे से मैं ये गलती कभी रिपीट ना करूं, मुझे दंड दीजिए, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दीजिए इससे मैं गलती रिपीट ना करूं। क्षमा जल्दी किसी से मांगो ही मत कि जल्दी क्षमा क्षमा मिल जाए। हम लोग क्या होता है ना, गलती करे क्षमा मांग के हम लोग गंगा नहा लेते हैं, जय हो क्षमा मांग लिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, हम हमारा हमारा पार्ट, आई हैव डन माई पार्ट, हमने अपना काम कर दिया, मेरे हिस्से का कार्य हो गया, मैं निश्चिंत हूँ, निश्चिंतता आ जाती है। और गलती करने के बाद निश्चिंतता आना सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ी हानि, गलती करने के बाद निश्चिंतता आ जाना, तो ये हानि हमको नहीं लानी। हम दूसरे से कहते हैं कि भाई हमको कोई ऐसी बताइए कि हम दोबारा कभी रिपीट ना करें गलती, उससे क्या होगा, हम वो कभी गलती रिपीट नहीं करेंगे। वही बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो जो कछु घटी बड़ी भूली कही गई हो, तो कृपा करी समझाई देनी। आगे कह रहे हैं, जय प्रेम माधुरी श्री जुगल चंद्र आनंद कंद नित्यानंद उन्नत नित्य किशोर श्री वृंदावन निकुंज विहार रसमत विलास करत है, तथा मति किंचित ढड़िबो है कही, जैसे सिंधु ते सीप भरी लीजिए। किसी ने सीप देखी है, अगर देखी है तो हैंडल्स कीजिए। सीप वहां पे मिल जाती है समुद्र के किनारे, छोटी सी सीप होती है, किसी ने देखी हो तो बताइएगा, है ना। तो एक ही व्यक्ति ने देखी है सीप, ठीक है। तो सीप जो होती है वो बहुत छोटा सा एक पात्र तरीके का होता है, सीप बहुत छोटा सा पात्र होता है। तो कह रहे हैं कि जो जुगल किशोर हैं, जुगल किशोर का क्या कह रहे हैं, जुगल चंद्र आनंद कंद एवं नित्यानंद, तीन गुण बता रहे हैं प्रिया प्रीतम के। कह रहे हैं प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी में चखे हुए जो जुगल चंद्र हैं, जो आनंद कंद हैं, आनंद के मूल हैं, एवं जो नित्यानंद हैं, जो हमेशा आनंद में मगन रहते हैं। देखो आनंद का और नित्यानंद, जो व्यक्ति खुद आनंद का रमण कर रहा है वही तो आपको आनंद दे सकता है, जो खुद ही दुखी है वो कैसे आपको सुख दे सकता है, जो खुद ही आनंद में है वही आपको आनंद दे सकता है। तो कहते हैं कि जैसे सिंधु ते सीप भरी लीजो, कह रहे हैं उन्नत नित्य विहार श्री वृंदावन निकुंज बिहारी रसमत विलास करते हैं। कह रहे हैं ये युगल किशोर, युगल चंद्र आनंद कर नित्यानंद प्रिया प्रीतम वृंदावन धाम में नित्य विलास करते हैं। अब इनको जो मैं जस कहूं तथा मधे किंचित ढड़िबो ना कही, मैं कह रहे हैं कि उनका जस, उनका रूप, उनका लावण्य, उनका लीला, उनका प्रेम मैं वर्णन नहीं कर सकता, और अगर वर्णन कर रहा हूं तो समझ लो सिंधु में सीप, जैसे कि सिंधु होती है एक मतलब सागर, सिंधु मतलब सागर, सागर में से सीप भर जल हमने निकाल लिया और उस सीप भर जल की हम व्याख्या कर रहे हैं, और उस सीप भर जल की भी व्याख्या हम नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति दुर्गा जी कह रहे हैं, ऐसी स्थिति मेरी इस समय है, वो सिंधु के समान है, अपार है, और उस सिंधु थोड़ा सीप भर जल में निकाल करके उस जल का वर्णन कर रहा हूं। सिंधु तो अपार है। प्रेम नेम के लक्षण कहाँ, कहाँ प्रेम कहाँ नेम। को किसी ने उनसे प्रेम किया, वो किसी ने उनसे जो है प्रश्न किया ध्रुवदास जी महाराज से कि प्रेम नेम के लक्षण कहाँ, कहाँ प्रेम और कहाँ नेम, कि प्रेम और नेम, नेम का मतलब नियम,
अभी हम लोगों ने श्रवण किया था हरिवंश चरितामृत में कि प्रियादासी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हितजू की रीत कौलाखन में जाने राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जाही है। और आगे कह रहे हैं, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे जिये निज दास ने से दिन वही गाही है। विधि निषेध छेद डाले प्राण प्यारे ये। तो कह रहे हैं कि प्रेम में तो विधि निषेध का और व्रत नियम का तो कोई आश्रय नहीं है। तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति प्रेमी है और कोई नेमी है, मतलब जो नियम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वो, और जो प्रेमी है जो प्रेम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इन दोनों में क्या लक्षण है, के लक्षण कहाँ प्रेम और कहाँ नेम, नेम कहाँ निवास करता है, व्रत नियम संयम का निवास करते हैं, एवं प्रेम कहाँ निवास करता है, इसके लक्षण किसी ने उनसे पूछे। अब देखो यहाँ पे ये बात क्यों कही गई कि प्रेम है तहा नेम नहीं, इसलिए कही गई क्योंकि आई व्रज नारी सुनत वंशी रव ग्रहपति बंधु बिसारी दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिज ताप निवारी। आई ब्रज नारी सुनत वज्रव ग्रहपति बंधु बिसारे, रंग में तेरे रंग गई गिरिधर छूट गया जग सारा। जो ठाकुर जी के रंग में लगता है तो जगत के सारे कुल कर्म रीत कुरी सब कुछ छूट जाती है, छोड़नी भी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। और रहते तो सिर्फ गिरधर लाल का एकमात्र विशुद्ध प्रेम ही प्रेम रहता है और कुछ नहीं रहता। अपने आप सब कहते हैं ना शॉर्ट लिस्ट होता चला जाता है, सिर्फ प्रेम रहता है अंत में। तो प्रेम की बात कह रहे हैं, प्रेम को निज रूप चाह चटपटी अधीनता अज्वलता कोमलता स्निग्धता सरसता नूतनता सदा एक रस रुचि तरंग बढ़त रहे सहज स्वच्छंद मधुरता मादिकता जाको आदि अंत नहीं छिन छिन नूतन स्वाद। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रेम को निज रूप चाह, कह रहे हैं प्रेम का जो निज रूप है वो चाह है, ये बहुत विशेष है, बहुत विशेष। प्रेम का जो निज रूप है, निज आंतरिक रूप है उसका, वो है चाह। जब तक चाह नहीं है तब तक प्रेम नहीं उपज सकता, चाह बहुत आवश्यक है प्रेम के लिए। अब यहाँ पे उल्टी बात है, जैसे कि प्रेम के लिए चाह है, पर जब प्रेम हो जाएगा तब चाह खत्म हो जाएगी। प्रेम के लिए चाह जरूरी है, पर जब प्रेम बढ़ेगा तो चाह सारी हमारी खत्म होती चली जाएगी। जैसे कि चिंगारी ही उस आग को लगाती है, जब आग लगने के बाद चिंगारी निकल जाती है। अब देखो जब आग जल रही होती है तो उसकी लटों से अनेकों चिंगारियां ऊपर जाके अपने लीन हो जाती हैं आकाश में, कोई अस्तित्व तो नहीं रहता, पर चिंगारी ही उस आग को जन्म दे रही है। और कहा उस आग से निरंतर चिंगारियां लिप्त होकर के निमग्न हो जा रही हैं हवा में। तो वही बात है कि चाह ही प्रेम करवाती है, उनको देखने की चाह, उनको सुनने की चाह, उनके बारे में जानने की चाह, उनका प्रसाद पाने की चाह, उनको देखने की चाह। ये जो चाह है ना, थोड़ी थोड़ी उनके बारे में सुनने मिल जाए, उनको देखने मिल जाए, उनके भक्तों की चर्चा मिल जाए, वो जहाँ रहते हैं वहां जाना मिल जाए, ये छोटी छोटी चाह है, ये प्रेम को उपजाएंगी। और जहां प्रेम उपज गया तहां कोई चाह नहीं रहती है। बन गई तेरे प्रेम की जोगन लेकर मन एक तारा। बाईसा कह रही है ना, क्या कह रही है बाईसा, प्रेम की साक्षात मूर्ति बाईसा ऐसा कह रही है। कहो तो कुसुमन सारी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चटकावा केस हो बाला, मैं बैरागन हूंगी जिन भेषा मारो सावरौरी जय, सोही भेष धरूंगी ओ बाला, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी।
प्रेम के लक्षण बहुत विस्तृत रूप में से यहाँ पे ध्रुवदास जी वर्णन कर रहे हैं। चटपटी, आधीनता, उज्ज्वलता, कोमलता, स्निग्धता, सरसता, नूतनता, सदा एक रस। अब हम इसका एक एक करके व्याख्या करेंगे। तभी हमने आप लोगों से कही थी कि जो सिद्धांत विचार लीला है, ये ऐसी लीला है कि इसकी चर्चा करीबन कम से कम 1 साल तक तो आराम से हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग को इतना समझे कि अनेकों रूप, अनेकों स्वरूप बता रहे हैं प्रेम के। और अंत में क्या कहते हैं, जाको आदि अंत नहीं, इसका आदि और अंत नहीं है। प्रेम कहाँ से प्रारंभ होता है किसी को नहीं पता। आप अपने जीवन से, अपने जीवन को देख लीजिए। किसी के जीवन देखने की बात नहीं करें, हम नहीं कह रहे किसी भक्त का चरित्र सुन लो या किसी भक्त की कहानी सुनो, गुरु भगवान की कहानी सुनो, नहीं। आप बस अपना चरित्र, आप बस अपना चरित्र, अपना जीवन देख लीजिए कि आप बस अपना चरित्र, अपना जीवन देख लीजिए कि आपके जीवन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कहाँ से उत्पन्न हुआ था। क्या आपके पास कोई बहुत उपयुक्त आंसर है इस बात का, बहुत उपयुक्त, कि हाँ अमुक दिन अमुक बज के अमुक मिनट पे इस बात से मेरे अंदर प्रेम उपजा था? नहीं। प्रेम एक वस्तु से नहीं उपजता है। प्रेम तो अनेकों अनेकों साधनों से, अनेकों अनेकों क्रियाओं के समूह से कहीं जाकर के प्रेम का भाव तरंग मात्र उत्पन्न होती है। प्रेम ऐसा नहीं है कि एक विशेष घटना से उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई आदि नहीं, कोई उत्पत्ति का स्रोत नहीं है प्रेम का। बहुत सुंदर बात आगे हम बताने वाले हैं, एक बहुत सुंदर बात कि एनर्जी इज नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये प्रेम है, ये एक जीवनी शक्ति है, ये ये कहते हैं ना, प्रेम क्या है कि भागवतिक शक्ति है। ये शक्ति कहीं से उत्पन्न नहीं होती, ना कहीं अंत होती है। ये तो नित्य स्थिर होती रहती है, नित्य बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जाको आदि अंत नहीं, छिन छिन नूतन स्वाद, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। उस दिन आपको बताया जब हम नए नए 84 जी का पढ़ना प्रारंभ करे थे, तो हमने जब ये पद पढ़ा सबसे पहले, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीताम्बर नवल चूनरी। तो है मन में क्या आया था कि इतनी सारी चुन्नी होंगी, इतने सारे पीताम्बर होंगे, डेली नया नया पहनाती होंगी सखिया। हमारे मन में क्या आया था, और हो सकता है बहुत से लोग यहाँ बैठे उनके मन में भी यही आया हो कि नई नई चुन्नी, नई नई भीचत गोरी, नया नया नई नई माला पहनाती हैं सखियां, रोज नया नया पीताम्बर पहनाती है, नई नई चुन्नी उड़ाती हैं। नहीं, वो तो है ही, उसके अतिरिक्त बहुत अंदर का एक गुप्त भाव भी है इस पद में। छिन छिन नूतन स्वाद, प्रेम हमेशा नया होता है। ये बस एक अनुभव का विषय है, प्रेम हमेशा नया होता है। प्रेम कभी कम नहीं होता, ना कभी उबता है, ना कभी खत्म होता है, ना हम तो कहते हैं प्रेम स्थिर भी नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है, गतिमान रहता है। बहुत सुंदर, प्रेम हमेशा नया रहता है, और जो नया है वही प्रेम है। अब इस बात को समझ में नहीं आएगा सभी लोगों के, जो आस्वादन का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अरु नेम अनेक भांति है। अब नेम की चर्चा से पहले एक बहुत विशेष प्रश्न है। मेरे पास करीबन 3-4 महीने से एक प्रश्न आ रहा है, हमने सोचा आज कथा में उसकी चर्चा करते हैं। वैसे तो इस प्रश्न को हम कभी लेते नहीं है वस्तुतः, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हम बचते हैं ऐसा बोलने से। पर अब इतना प्रश्न है सबका, और भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जो कुछ हमने सुना है उनसे वही हम आपको सुना देते हैं। हमें तो कुछ खुद का कुछ है नहीं हमारे पास, जो सुना है वह सुनाते हैं। एक प्रश्न आ रहा है, चाहे वो सखियां हो ग्रुप की, चाहे वो भैया लोग हो, जिनका सभी का प्रश्न आ रहा है कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है, कैसे रहना है। और विशेष प्रश्न ये है कि हम ब्रह्मचर्य रहने का बड़ा प्रयास करते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है, हमारे संकल्प बार बार टूट जाते हैं। ये ब्रह्मचर्य से रिलेटेड बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो नेम में, प्रेम में तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, पर नेम, क्योंकि नेम भी बहुत विशेष अंग है। तो नेम की चर्चा से पहले हम लोग ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं। अब ब्रह्मचर्य के बारे में, कैसे रहना है, क्या है इसका, क्या है, वो सब बात की बात है। पहले देखते हैं कि ब्रह्मचर्य वास्तविक है क्या, वस्तुतः ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है, ब्रह्मचर्य है क्या वस्तु, इसकी मूल क्या है। अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मचर्य का वर्णन महाभारत में वेद व्यास जी करते हैं। ब्रह्मचर्य शब्द का वर्णन
कहते हैं कि इंद्रिय जनित, ध्यान सुनिएगा, इंद्रिय जनित सुखों का त्याग वही ब्रह्मचर्य है। अब इंद्रिय क्या है? इंद्रिया क्या है? पंच इंद्रिय हैं हमारी, रस, गंध, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 इंद्रियां हैं हमारी। इन पांचों इंद्रियों द्वारा कोई विषय भोग अगर हमने किया है तो वो ब्रह्मचर्य को तोड़ने वाला है। अब वस्तुतः संसार में एक बहुत विशेष बात प्रचलित है कि अगर स्त्री है तो पुरुष का संग, पुरुष है तो स्त्री का संग करने से ब्रह्मचर्य जो है नहीं रहता। ये है, ये भी एक अंग है, स्पर्श का अंग है, परंतु और भी कई चीजें हैं जो ब्रह्मचर्यहीनता व्यक्ति की कराती हैं। क्या आपको पता है कि अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी क्रोध किया है तो आप ब्रह्मचारी नहीं है? क्यों? अरे ब्रह्मचर्य का मतलब तो सिर्फ काम क्रिया थी? नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम क्रिया नहीं है, अपनी जीवनी शक्ति का अधोगमन ही ब्रह्मचर्य का नाश है। अब जीवनी शक्ति क्या होती है? तो स्त्री और पुरुष इन दोनों में जीवनी शक्ति में थोड़ी स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में जीवनी शक्ति में थोड़ी विशेषता डिफरेंस होता है। जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की जीवनी शक्ति है उनका संकल्प। इसलिए हमारे जो पौराणिक कथाएं आती हैं कि जो स्त्रियां एक बार संकल्प ले लेती, सती जो होती थी, जो सती रहती थी, एक बार अपने पति के निष्ठ रहती थी, ब्रह्मचारिणियां जो होती थी, वो एक संकल्प लेती थी तो उनसे उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। तो स्त्रियों की जो जीवनी शक्ति है वो उनका है संकल्प। वो संकल्प से सब कुछ पा सकती हैं अगर उनका चरित्र बिल्कुल पावन है, तो अपने संकल्प से कुछ भी कर सकती हैं अपने संकल्प से। और जो पुरुष है उनकी जीवनी शक्ति है उनका वीर्य। वीर का मतलब कोई और चीज नहीं है, वीर का मतलब है उनकी वीरता, वीरता उनके अंदर का जो साहस है, जो वीरता है, वो है वीर्य। अब देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को देते हैं कि आपसे कहा जाए कि आप 10वें माले पे चढ़ करके एक बाल्टी को पानी को नीचे फेंक दो, एक बाल्टी पानी नीचे फेंक दो, तो क्या उसमें आपको कोई प्रेशर लगेगा क्या? अब बाल्टी उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, आपको बाल्टी को लुढ़का दो, बहुत आसान है, कोई बालक भी कर लेगा। पानी को ऊपर से नीचे आराम से फेंक सकते हो। पर अब आपसे बोला जाए कि 10वें माले पे आप खड़े हो और 20 लीटर पानी खींच करके डोरी से खींच करके ऊपर घसीटो, तो कितनी ताकत लगेगी? क्यों लगेगी? हम सब ने पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण है जो नीचे खींचता है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा। अगर आज आपने इस कथा को ढंग से सुन लिया, मेरा विश्वास है इस पूरे जीवन में आपको कभी भी ब्रह्मचर्य को लेके कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। अगर आप उसी पानी को ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं तो कितनी आपको ताकत लगती है ना खींचने में, क्योंकि वो ऊपर खींच रहे हैं, वो उसकी पोजीशन से विपरीत, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं, ग्रेविटी के विरुद्ध जा रहे हैं, तो आपको फोर्स लगेगा बहुत खींचने में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो नीचे खींच रहा है और हम उसे ऊपर खींच रहे हैं तो फोर्स लगेगा। इसी तरीके से हम अपनी जीवनी शक्ति को जब ऊपर की तरफ करते हैं, जिसको गुरुदेव भगवान कहते हैं सामान्य शब्दों में सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू वीर्य का ऊर्ध्वगमन होना। ऊर्ध्वगमन का मतलब हम अपनी जीवनी शक्ति को भगवान के कार्य में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के भाव में लगाते हैं। जब अपनी जीवनी शक्ति को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो प्रेशर लगता है, मतलब बड़ी दिक्कतें आती हैं। वीर नाश करने में, अपनी जीवनी शक्ति का अधोगमन करने में कोई प्रेशर नहीं लगता। हमारे मन में तो अपने आप विकार आते हैं, जैसे कि उस पानी को अपने आप नीचे खींचा जा रहा है तो नीचे आ, नीचे आ। ऐसे ही हमारे अंदर काम, क्रोध आदि विकार उस जीवनी शक्ति को नीचे की तरफ खींचते हैं। तू आ, तू नीचे आ, तू नीचे आ, तू जा, यहाँ ऊपर नहीं चढ़ सकती। फिर जीवनी शक्ति को ऊपर खींचना है तो प्रेशर लगाना पड़ेगा, हमको अपने पास संयम करना पड़ेगा, जीवनी शक्ति इसलिए ऊपर जाती है। अब देखते हैं ब्रह्मचर्य शब्द, इसका क्या शाब्दिक अर्थ है। सिर्फ स्त्री पुरुष के संघर्ष का ही मतलब ब्रह्मचर्य नहीं है। वाल्मीकि पुराण में जब राम जन्म का प्रसंग आता है तो जनक राजा दशरथ जी आदेश करते हैं अयोध्या वासियों को कि मैं सारे अयोध्या वासियों को आदेश करता हूं कि सभी ब्रह्मचारी अपनी पत्नी सहित कल महल में उपस्थित हों। कितनी विशेष बात है ना, ब्रह्मचारी अपनी पत्नी सहित महल में उपस्थित हो। वाल्मीकि रामायण पढ़ के देख सकते हैं। अब क्या मतलब, जिनकी पत्नी है वही ब्रह्मचारी है? हाँ, जिस व्यक्ति ने सिर्फ अपनी पत्नी का संग सिर्फ और सिर्फ
संतान उत्पत्ति के कार्य के लिए किया है वो ब्रह्मचारी ही है। और क्योंकि उसने जीवनी शक्ति को अपना कभी अधोगमन किया ही नहीं, सिर्फ उसने ऊर्ध्वगमन किया। और अगर उसने उसको अधोगमन किया तो सिर्फ उससे संतान उत्पत्ति के लिए किया, तो वो भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में ही आएगा। अब ये जीवनी शक्ति का अधोगमन ऊर्ध्वगमन कैसे, मतलब इसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है? देखो, जैसे कि आपके अंदर एनर्जी है, क्या आपकी एनर्जी है, जैसे हमने बोला कि स्त्रियों की वो संकल्प शक्ति है और पुरुषों का वो वीर्य है, वो वीरता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्त्री है और अगर वो ब्रह्मचारिणी का बिल्कुल विरुद्ध जा रहा है, तो उसके अंदर सबसे पहले संकल्प शक्ति की हीनता दिखेगी आपको। सबसे पहला लक्षण है स्त्रियों में संकल्प। अब इस समय जो आपसे एक टॉपिक बोल रहे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, भूल जाइए कि हम पुरुष हैं या हम कोई भी हैं। बस इतना समझिए कि हम इस समय बस आपको बात बता रहे हैं, तो हम आपकी सखी के रूप में आपको बता रहे हैं कि अगर कोई स्त्री जो है ब्रह्मचर्यहीनता का कार्य करेगी, तो उसके सबसे पहला लक्षण क्या होगा कि उसकी संकल्प शक्ति एकदम नीचे चली जाएगी। अगर वो कुछ भी संकल्प करने का प्रयास करेगी तो वो हो ही नहीं पाएगा। जैसे कि सोचा कि कल से हम उठने 5 बजे उठेंगे, हो ही नहीं सकता। अगर वो 6 बजे या 7 बजे उठने का संकल्प करे तो भी नहीं कर पाएगी। वो कुछ भी संकल्प करे वो पूरा ही नहीं होगा। सबसे पहला लक्षण है जीवनी शक्ति का कम हो जाना। और पुरुष का सबसे पहला लक्षण है कि वो कायर हो जाएगा, छोटी छोटी परिस्थितियों में डरने लग जाएगा। चलो चलो कहीं पे कुछ बात हुई, यहाँ से भाग लो, यहाँ से हट जाओ, कुछ मत बोलो, बिल्कुल हट जाओ। वो वीरता का, क्योंकि उसके अंदर वीर का अधोगमन हो रहा है, तो उसके अंदर की जो वीरता है, पुरुष के अंदर की जो वीरता है, उसका पौरुष है, उसकी हानि होती चली जाएगी और एकदम कायर हो जाएगा। अब हमको अपनी जीवनी शक्ति कहाँ पे लगानी है? जीवनी शक्ति हमको लगानी है ब्रह्म में, क्योंकि अब देखो ब्रह्मचर्य, ये जो शब्द है ब्रह्मचर्य, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्रह्म मतलब भगवान, श्री कृष्ण, श्री राम, नारायण, शिव, ये ब्रह्म है। और चर्य का मतलब कुंड में रमण करने वाला। ब्रह्मचर्य का मतलब भगवान में रमण करना। जो व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त किसी और में उसका मन रमण कर रहा है तो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। अब अगर कोई सोचे हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे, हम चिंतन करेंगे, मन कहाँ रमण कर रहा है? मन तो चिंतन में ही रमण कर रहा है ना, तो ब्रह्मचारी नहीं है। हमारा मन कहाँ रमण कर रहा है, वो है विशेष ब्रह्मचर्य का लक्षण। अब जैसे कि आपको कभी अगर क्रोध आया, तो आप देखोगे जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो हमारी ऊर्जा एकदम कैसे एकदम भर जाती है। ऊर्जा हमारे अंदर की मन करता है तोड़ दे, फोड़ दे, खूब जोर से चिल्ला दे, ये कर दे, वो कर दे, इसको मार दे, वो इसको कोई अपशब्द बोल दे। ऊर्जा की एकदम संचार होता है हमारे अंदर, भले 1 नैनो सेकंड के लिए हो, पर क्रोध जब आता है तो एकदम ऊर्जा का संचार हमारे पूरे बॉडी में बहुत तेजी से होता है। वो ऊर्जा ही हमारी जीवनी शक्ति है, जो संचार हमारे अंदर एकदम क्रोध के प्रति एकदम रोष में हुआ, जो ऊर्जा का संचार, या हम बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं तो एकदम ऊर्जा का संचार होता है, वो ऊर्जा ही हमारी जीवनी शक्ति है। स्त्रियों में वो ऊर्जा क्या है? उनका संकल्प शक्ति, और पुरुष में उनका वीर्य। ये जो जीवनी शक्ति है, अगर हमने क्रोध करके, तोड़ फोड़ मचा करके या किसी को अपशब्द बोल के, मार पीट के वो जीवनी शक्ति नष्ट कर दी, तो उसका अधोगमन हो गया, आप ब्रह्मचारी नहीं रहे। अगर किसी ने गुस्से में आकर के तोड़ फोड़ कर या किसी को मारा, गाली दी, तो वो ब्रह्मचारी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जीवनी शक्ति का अधोगमन कर दिया। इसका ऊर्ध्वगमन करना था, उसने अपनी जीवनी शक्ति का अधोगमन कर दिया, उसने अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट किया, तो वो ब्रह्मचारी नहीं रहा। सिर्फ काम क्रिया से ही नहीं, किसी भी इंद्रिय से अगर अपनी जीवनी शक्ति का अधोगमन करते हैं तो हम ब्रह्मचारी नहीं हैं। अब इसको, ब्रह्मचार्य को हम रहें कैसे? जैसे कि प्रश्न कली की बात है, उनका प्रश्न आया था कि हम बार बार ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास करते हुए हम ब्रह्मचर्य नहीं रह पाते। सबसे पहला लक्षण देखिए, एक सखी का ही प्रश्न था ये। देखो क्या हुआ, हमने आपको भी बताया, संकल्प शक्ति की हीनता। सबसे पहला लक्षण संकल्प शक्ति नहीं रहेगी, यही पहला लक्षण पता चल गया, नहीं रह पा रहे हैं। अब जब हम लोग ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य क्या, हमको कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया ब्रह्मचर्य क्या होता है, हमारे माता पिता ने हमको बताया नहीं ब्रह्मचर्य क्या होता है। हम लोगों ने जो इधर से उधर से अधूरा अधूरा सुना, वो हमने अपने आप ही थिंकिंग बना ली, होता है ब्रह्मचर्य ऐसे रखा जाता है, ये वो ये नहीं। ब्रह्मचर्य रखने का या ब्रह्मचर्य का पालन करने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। डायरेक्टली नहीं कि स्त्री पुरुष का संग छोड़ दिया, पुरुष स्त्री का संग छोड़ दिया, बस हम ब्रह्मचारी बन गए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हम आपको बताते हैं कैसे होता है प्रोसेस।
इसकी 3 सीढ़ी होती है, पहले 3 to 1 जाएंगे, फिर 1 to 3 जाएंगे। ठीक, पहली सीढ़ी, तीसरे नंबर की सीढ़ी क्या है? स्त्री पुरुष का संग छोड़ दे और पुरुष स्त्री का संग छोड़ दे। दूसरी सीढ़ी, इससे पहले की सीढ़ी क्या है? हमारे विचार पवित्र हो जाए। और पहली सीढ़ी क्या है? हमारा भोजन पवित्र हो जाए। सबसे पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य की है कि हमारा भोजन पवित्र हो जाए। अब चलिए आप लोगों से हम एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे आगे बताने से पहले, क्योंकि बहुत बड़ा बात है। आज अगर आपको पता चल गया ना, तो उसके बाद आपके कभी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं आएंगे। आप बताइए भोजन का तात्पर्य क्या होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए भोजन का मतलब क्या होता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, सभी को पता ही होगा भोजन का मतलब क्या होता है। चलिए बताइए। प्रसाद, सात्विक भोजन करना। प्रसाद मतलब जो हम लोग पाते हैं ना थाली में, जो लग करके आता है वही भोजन होता है ना। अगर एग्री करते हैं तो थम्स अप कीजिए। जो थाली पे रख के आता है, दाल चावल सब्जी रोटी, वही भोजन है ना, है ना। तो सब लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात को, जय हो। पर आप लोगों को पता है ना, आप गलत कर रहे हैं। ये भोजन वो नहीं होता, भोजन होता ही नहीं है वो तो बस एक शरीर पोषण के लिए हम लोगों ने जो पाया है वो है। भोजन का तात्पर्य बहुत विराट होता है, बहुत विराट होता है। भोजन सिर्फ जो हमने दाल रोटी सब्जी खाई ना, बस वो भोजन नहीं होता। भोजन का तात्पर्य बहुत विराट है। हम लोग 5 चीजों से भोजन करते हैं, आप और हम। आप बोलोगे कहाँ से खाते हो? मुंह से खाते हो। तुम सिर्फ मुंह से नहीं खाते, तुम 5 जगह से खाते हो। आपको पता ही नहीं है। अब तभी तो हमने कही ब्रह्मचर्य, एकदम उस पर कूद जाते हैं, पता ही नहीं है ब्रह्मचर्य का प्रोसेस क्या है। अब बताते हैं। ब्रह्मचर्य 5 स्थान में सावधानी रखने से। रूप, अपने नेत्रों से हम जो कुछ भी देखते हैं पूरी सराउंडिंग में, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव हमारे मन पे होता है। मन पे होता है तो हमारे विचार पे होता है, विचार पे होता है हमारी बुद्धि पे होता है, बुद्धि पे होता है तो हमारे संकल्प विकल्प उसी के अनुरूप बनते हैं। अब कोई छोटा सा बच्चा है, उसने छोटे से अपने घर में देखा है मार काट, बंदूक चलाना, खून खराबा देखा है, तो उसका हृदय एकदम कठोर हो जाएगा, उसका हृदय एकदम निर्मल नहीं होगा। तो क्यों? उसके देखने मात्र से, उसने जो दृश्य देखा, मतलब उसने आंखों से जो पाया, आंखों से जो भोजन किया, उसके फलस्वरूप उसका हृदय एकदम कठोर हो गया। पहला भोजन हम करते हैं नेत्र से। दूसरा रूप रस, दूसरा भोजन हम मुंह से करते हैं, अपने मुंह से हम लोग पानी दे, उसको कहते हैं रस। प्याज लहसुन पा रहे हैं या अब ऐसे पदार्थ पा रहे हैं या भक्ष्य पदार्थ पा रहे हैं, उससे हमारा, वो भोजन करने से हमारा हृदय कठोर होगा, तामसिक होगा। उससे हमारे विचार अपवित्र होंगे, हमारा मस्तिष्क अपवित्र होगा। रूप रस गंध, जिसके हम वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, महक ले रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको जैसे कि बहुत सारे हमारे ग्रुप में भी लोग हैं जो लोग पहले नॉनवेज खाया करते थे। अब उन लोगों को, अभी वो उन लोगों को नॉनवेज में, इन सब चीजों में उनको वो नहीं लगती, क्या कहते हैं, बदबू नहीं लगती। और हम लोगों ने कभी नहीं पाया था। हम लोगों को तो एक तरह से लगेगा वहां से भाग जाओ, मर जाओ। तो होता है गंध, हमको कैसी गंध पसंद आ रही है, इससे पता चलता है कि हम ब्रह्मचर्य में हैं कि नहीं है। गंध लेनी है तो तुलसी की गंध लें, इत्र की गंध लें, ना करके दुनिया भर की चीजों की गंध लें। रूप रस गंध। फिर शब्द, कानों से हम क्या सुन रहे हैं। हमने देखो, हमने आंखों से क्या भोजन किया, मुंह से क्या भोजन किया, नाक से क्या भोजन किया, कानों से हम क्या भोजन कर रहे हैं। कानों से हम क्या भोजन कर रहे हैं। अगर हम गाली गलौज सुन रहे हैं, गलत बातें सुन रहे हैं, ऐसी चीजें सुन रहे हैं जो हमारे मन को कठोर करें, हमारे मन को गंदा करें, या हम सोच रहे हैं चलो हंसी मजाक में ही कुछ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, नहीं, वो हमारा भोजन खराब कर रहे हैं। हम कानों से भी गलत भोजन पा रहे हैं। और अंत में स्पर्श, जैसे कि स्पर्श कई तरीके से किया जाता है। जो हमारी माताएं होती है, भगवान ने जो माताएं हैं, जितनी भी माताएं हैं, उनको एक देवी भागवत पुराण में ऐसा प्रसंग भी आता है कि जो माताएं हैं उनको भगवान ने एक शक्ति दी है। जितनी भी माताएं हैं संसार में, माताएं बहनें, कि वो इस स्पर्श से पता लगा सकती है कि ये व्यक्ति का इंटेंशन कैसा है। ये बात यहाँ जितनी माता बहनें वो एग्री करेंगी कि अगर कोई उनको स्पर्श करे तो वो स्पर्श से पता लगा सकती है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, वो किस भाव से उनको स्पर्श कर रहा है। स्पर्श ही नहीं, अभी तो उसके नेत्रों से पता लगा सकती है कि किस भाव से मेरी तरफ देख रहा है। तो ये देखो, हमारे पुराणों में ये बात पहले से ही लिखी है। तो
यहाँ पे बताया गया कि अगर हम किसी को गलत भाव से स्पर्श करते हैं या गलत चीज को टच करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे मन में जो हमने स्पर्श इंद्रिय से जो पाया वो हमारे मन को दूषित करेगा, हमारे विचार दूषित होंगे, हमारी बुद्धि दूषित होगी एवं हमारे संकल्प विकल्प दूषित होंगे। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, ठीक, उसके पास बुद्धि है, उसका मस्तिष्क है, उसके पास मन है, उसके पास विवेक है, उसका विवेक है, तो वो क्यों खा रहा है? जब उसके पास बुद्धि है, मन है, विवेक है, सब कुछ है, जो हमारे पास है उसके पास है, तो वो गलत क्रिया क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क दूषित हो चुका है, उसका मस्तिष्क पवित्र नहीं है। इसी प्रकार हम काम चेष्टा करेंगे, भोग चेष्टा करेंगे, हमारा मस्तिष्क अगर पवित्र होगा तो ही वो हमको नहीं करने देगा, परंतु अगर हमारा मस्तिष्क दूषित होगा तो वो हमको उसकी तरफ प्रेरणा करेगा कि तू भोग ले, कर ले। हमारा मस्तिष्क पवित्र कैसे होगा? इन पांचों इंद्रियों के द्वारा उचित उचित भोजन करने से, सिर्फ मुंह से ही नहीं, नाक से, आंख से, कान से, स्पर्श से, मुख से, हर इंद्रिय से शुद्ध पवित्र भोजन करने से, पवित्र आहार लेने से, पवित्र भोग करने से क्या होगा? हमारे मस्तिष्क पवित्र होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे बोले कि तुम यहां से कूद जाओ, छत से तुम कूद जाओ, आप कूदोगे? तुम 10 लाख रुपए दोगे तब भी तुम कितना भी दे दोगे हमको, हम नहीं कूदेंगे, हमको पता है हम मर जाएंगे। क्यों कूदेगा? कोई नहीं कूदेगा। ये कोई छोटा बच्चा, उसको विवेक ना हो, मुझे बेटा तू कूद जा, तो वो एक पल्ले लगाएगा, तुरंत कूद जाएगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क का इतना विकास नहीं हुआ है, वो कूद जाएगा, उसे नहीं पता कि ये गलत है। ऐसे ही जो गलत क्रिया कर रहे हैं उनका मन दूषित हो चुका है, उनका मस्तिष्क दूषित हो चुका है, इसलिए उनका मस्तिष्क उनको नहीं रोक रहा है। जिस दिन हमारा मस्तिष्क पवित्र हो जाएगा उस दिन हमको कुचेष्टाओं से रोक देगा, हमको कुचेष्टा करने ही नहीं देगा, हम कुचेष्टा चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, हमारा मस्तिष्क इस दिन पवित्र हो जाएगा। ठीक, यहाँ ने मस्तिष्क पवित्र रखने की बात देखी। तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए? सबसे पहले हमारा भोजन पवित्र हो, और भोजन का क्या तात्पर्य है? पांचों इंद्रियों से ग्रहण किया गया भोग, यही हमारा भोजन है। जहां आपका भोजन पवित्र हुआ तहां आपके विचार पवित्र हो जाएंगे, विचार पवित्र हो जाएंगे, तैसे ही आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। आपकी जब भोगने की इच्छा ही नहीं होगी तो आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अब दो चीजें हैं जो हमारे मन को दूषित करती हैं, पहली क्रिया और दूसरा चिंतन। ये दो हमारे मन को, मस्तिष्क को, बुद्धि को दूषित करते हैं। पर ज्यादा दूषित पता है क्या करता है? कहना तो नहीं चाहिए, पर ज्यादा दूषित, क्रिया से भी ज्यादा दूषित हमको विचार करता है। अगर कोई व्यक्ति हम ब्रह्मचारी हैं, हम ये हैं, और वो खूब चिंतन कर रहा है, खूब गंदी चीजों का चिंतन कर रहा है, एक इंद्रिय से नहीं, हर इंद्रिय से, खूब बढ़िया हम बर्गर खा रहे होते, पिज्जा खा रहे होते, चिंतन, ये भी कुचिंतन है। ब्रह्मचारी नहीं हो अगर ये चिंतन कर रहे हो। हम लोग ब्रह्मचार्य को बहुत सिंपल समझते हैं। आजकल देखो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में कुछ लड़के हैं, हम ब्रह्मचर्य, ये डे 1 डे 30, ये होता है ब्रह्मचर्य? नहीं, सिर्फ वो ही नहीं होता, अपनी काम को कंट्रोल करना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म। तो ब्रह्मचर्य का सुख अगर हमको भोगना है, क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचारी हो गया, उसका उसका वीर्य, पुरुष के लिए वीर्य और स्त्रियों के लिए क्या? संकल्प शक्ति, उसकी जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, मतलब वो ऊपर उठ जाएगी। जैसे कि पानी को ऊपर खींचा तो वो ऊपर उठ गया, उसकी जीवनी शक्ति जहां ऊपर उठ गई तहां उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। जिसकी जीवनी शक्ति ऊपर उठ गई उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए अपनी जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन करना ही ब्रह्मचर्य है, ना कि सिर्फ काम क्रोध चेष्टाओं को ही बचा के रखना। ये भी इसका कर्म है, हम ये नहीं कहेंगे कि काम को बचना नहीं, सब कुछ है, पर ये एक पार्ट है, सिर्फ ये ही नहीं है, ये सिलेबस का एक पार्ट है, ये पूर्ण सिलेबस नहीं है। पूर्ण है अपनी जीवनी शक्ति का कंट्रोल करना, चाहे वो किसी भी प्रकार से जीवनी शक्ति जा रही हो। कोई बहुत ज्यादा हंस रहा है तो हंस के ही रह जा रहा है, ब्रह्मचारी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, ये उछल उछल के खुश हो रहा है, ब्रह्मचारी नहीं, उसने जीवनी शक्ति को कुछ में निकाल दिया, व्यर्थ में संसार में निकाल दिया। पर यही अगर हंस रहा है भगवान के लिए,
बहुत तेज रो रहा है, संसार के लिए रो रहा है, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, भगवान के लिए रो रहा है, जीवनी शक्ति का ऊपर हो जाएगी, अधोगमन हो जाएगा। अगर संसार के लिए रो रहा है, भगवान के लिए रो रहा है तो ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। भगवान के लिए अगर वो पांचों इंद्रियों जनित कोई भी कार्य करता है तो उससे जीवनी शक्ति, उसके वीर का, उसके संकल्प शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा। संसार के लिए करेगा तो अधोगमन होता चला जाएगा। तो ब्रह्मचर्य, आज से हम ये बात को समझे कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य अपनी जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन है, और अधोगमन क्या है, ब्रह्मचर्य की हीनता। अब जीवनी शक्ति पुरुष में उसका वीर है और स्त्रियों में उनकी संकल्प शक्ति है। कैसे बचेगी, पांचों इंद्रियों जनित भोजन को पा लेने से, शुद्ध भोजन को पा लेने से। ठीक है, तो आशा है अभी जो हमने आपको बताया होगा, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आज आप लोगों को बहुत नई बातें पता चली होंगी, तो इससे आप लोगों के संशय मिट गए होंगे जिनका भी प्रश्न था। तो ऐसा ऐसा है, हमने बता दिया कि ब्रह्मचर्य क्या है, कैसे वर्क करता है और इसकी रक्षा कैसे करी जा सकती है। ठीक है, तो आगे के प्रसंग में बढ़ते हैं। यहाँ ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, अरु नेम अनेक भांति हैं, कछु एक कहें, देखबो हसबो बोलबो मान, निकुंजता तक कीवा निकट होते, और कौ के बिलासादिक सब प्रेम के नेम हैं, जाको आदि अंत सोई सो सब नेम जाने बो। बहुत सुंदर बात कह रही है, अरु नेम अनेक भांति हैं, जो नियम है वो अनेक भांति के नियम है। जब प्रेम की बात आई तो जाको ना आदि ना अंत है, छिन छिन नूतन स्वाद, और जो छिन छिन बढ़ता रहता है। परंतु जब नियम की बात आई, नियम की बात आई, तो कहते हैं नियम अनेक भांति हैं। अरु नेम अनेक भांति, अनेक भांति के हैं, कछु एक कहे, और कुछ का मैं वर्णन करता हूं। देखबो हंसबो बोलिबो, देखना, किस प्रकार की हमारी दृष्टि है, हम किसको किस नजर से देख रहे हैं। देखना का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि नेत्रों से देखना, हमारे नेत्र चंचल ना हो, हमारे नेत्र स्थिर रहे, हम किसके प्रति क्या भाव रख रहे हैं ये भी देखना है। दो नेत्र होते हैं, एक आंतरिक नेत्र होते हैं, एक बाह्य नेत्र होते हैं। अगर हम किसी को बाहरी नेत्र हैं, सामने कोई व्यक्ति चल के आ रहा है, बड़ी हम सम्मान दे रहे हैं, उसके सामने नजर नीचे कर ली, पर मन में उसके प्रति हम मन में उसको गरिया रहे हैं, तो हमारे नेत्र खराब हैं भाई। नेत्र का कह रहे हैं, नेम अरु नेम अनेक भांति है, अनेक भांति के नेम हैं, कछु एक कहें, देख बो, देख हमारी दृष्टि किस प्रकार की है, हंसी बो, हमारी जो हंसी है, हमारी बोली है वो किस प्रकार की है, बोली बो, मान, निकुंजता तर, अनेकों प्रकार के नेम बताए गए हैं। निकट होई और कोक के बिलासादिक सब प्रेम के नेम हैं। कह रहे हैं कि प्रेम के जो नेम हैं उनका स्वरूप क्या है, जो प्रेम में बढ़ोतरी कराए, जो प्रेम में बढ़ोतरी कराते हैं वही प्रेम के नेम हैं। अपितु जो प्रेम में बाधा कराते हैं वो प्रेम के नेम नहीं है, वो सब त्याज्य हैं। जो हमारे प्रेम की उत्पत्ति में या हमारे प्रेम की उमगंतता में जो बाधा बनते हैं वो सब क्या है, प्रेम के नेम नहीं है, वो सब त्याज्य हैं। अपितु जो हमारे प्रेम को बढ़ाते हैं वो सब प्रेम के नेम है। जैसे कि सुबह उठ करके मंगला आरती करना, जैसे कि हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान आदि करना, तो ये प्रेम का नेम कहलाया। क्यों? क्योंकि श्री जी की हम सुबह उठेंगे तो श्री जी की सेवा कर पाएंगे, तो नियम अच्छा है। ठीक, अब एक नियम कहता है कि संध्या के समय कुछ पाना नहीं चाहिए, संध्या के समय कुछ नहीं पाना चाहिए। अब हाँ, राधा लाल जी का राजभोग लगता है, वो राजभोग कह रहे संध्या भोग लगता है, तो संध्या भोग हमारे हाथ में आ गया, हम नेम देखेंगे कि प्रेम देखेंगे, तो ऐसे में हमको प्रेम देखना है। संध्या भोग मिला, प्रेम पा लिया, संध्या काल नहीं देखा कौन सा काल कौन से घड़ी चल रही है, नहीं। एकादशी को प्रसाद मिल गया, पा लिया, ये नहीं देखा कि भाई क्या चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, नहीं। तो प्रेम में जो नेम है उनकी प्रधानता नहीं है, परंतु जो प्रेम में बढ़ाने वाले नेम है वो हमारे लिए अनुसरणीय है। अपितु जो प्रेम को घटाने वाले नेम है वो सब हमारे लिए त्याज्य है। ठीक है, आगे कह रहे हैं जात कि कह रहे हैं
निकट होई और कौ के विलासादिक सब प्रेम के नेम है, जाको आदि अंत होई। यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, प्रेम के लिए क्या कहता, जादो आदि अंत नहीं, और यहाँ पे कह रहे हैं जाको आदि अंत होई। जो नेम है उनका आदि भी है और उनका अंत भी है। अब नियम कहाँ से प्रारंभ हुए? अभी हमने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि आपने कब आपके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम आया। वो एग्जैक्ट कोई ऐसी तिथि नहीं हो सकती, ना कोई एग्जैक्ट इंसिडेंट होता कि उसी के बाद प्रेम बढ़ा, नहीं। प्रेम तो जाने कितनी अनेकों अनेकों चेष्टों के समूह से प्रेम बढ़ता है। पर आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने जीवन की पहली एकादशी कौन सी रखी थी, सबको पता होगा। जो बहुत ही ढीले ढाले लोग हैं उनको नहीं पता होगा, पर अधिकतर लोगों को पता होगा कि मैंने जीवन की पहली एकादशी कब थी, या मैंने पहली बार माला करना कब प्रारंभ करी थी, या मैंने कब कौन से दिन कौन सा मैंने व्रत किया था, कौन से दिन कौन सा अनुष्ठान किया था, कब मैंने कौन सा बहुत बड़ा यज्ञ किया था, कब मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया था, दान किया था। ये सबको याद होगी। किसी किसी को ये भी याद होगी कि मैंने उस महीने के उस तारीख को इतने किलो अनाज दान किया था। याद होगा ना। इसलिए कह रहे हैं कि जाको आदि है और अपितु उसका अंत भी है। जो नेम है उनका अंत भी है। होई सौ सब नेम जाने वो, जिसका आदि और अंत है वो सब नेम है, जिसका आदि और अंत नहीं है वो सब प्रेम है। तो इसमें नेम और प्रेम का वस्तुतः विस्तेज जो है उन्होंने बताया कि इनमें जो है क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। मुझे कुछ याद नहीं इनमें से, तो गलत बात है। आपको अगर याद नहीं तो आप धीरे ढाली साधक है, फिर धीरे ढाली थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सुना कि सिद्धांत विचार लीला में अभी तक ध्रुवदास जी ने प्रेम और नेम की वास्तुता करी। कहाँ से प्रारंभ किया? प्रेम नेम के लक्षण कहाँ, कहाँ प्रेम कहाँ नेम, उसके लक्षण कहाँ है और कहाँ प्रेम है कहाँ नेम है। हम लोगों ने लक्षण सुने, अनेकों प्रकार के पर्याय जो उन्होंने निकाले ध्रुवदास जी महाराज ने, वो उसका हमने श्रवण किया। अभी तो उनका स्थिति कहाँ है, कहाँ नेम और कहाँ प्रेम, इसकी हम लोगों ने व्याख्या सुनी। तो आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करिएगा। आप सभी को प्रणाम। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करिएगा। सभी का प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनि विघ्न कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए, फिर हम लोग होली उत्सव प्रारंभ करते हैं, क्योंकि होली उत्सव की वजह से किसी का प्रश्न नहीं हो पा रहा है। ये तो अभी बहुत दिन चलेगा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग ले सकते हैं। सिंपली अपना हैंड रेज कर दीजिए, तो हम माइक अनेबल कर देंगे, तो आप लोग जो है अपना प्रश्न लिख सकते हैं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख दीजिए। हाँ, श्री हरिवंश मनीषा सखी। भैया भैया ये ब्रह्मचर्य का जो आप अभी बताए हैं, तो हम लोग गृहस्थ में कैसी, तो गाली भी सुनना पड़ता है, वो प्याज की भी महक लेनी पड़ती है, नॉनवेज की भी महक लेनी पड़ती है अगर बनता है तो। मान लीजिए हम लोग पाते तो नहीं है, तो फिर ये तो हम लोगों का ब्रह्मचर्य हुआ ही नहीं। हाँ, तो नहीं हुआ ना, तभी तो कह रहे हैं नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य के पीछे आप भाग ही क्यों रही हैं? देखिए, आपको जो है कोई चेष्टा नहीं करनी है, ठीक है? आपको कोई चेष्टा नहीं करनी। आप बस इतना ध्यान रखिए हमारे द्वारा कोई कुचेष्टा ना हो, बस हमारी जो भाव ज्यादा हो सकता है वो होता रहे। इसके पीछे आप लोग मत भागिए, ठीक है? श्री हरिवंश भैया घंटी मिल रही है क्या कुंभ में बिना गरुड़ भगवान वाली? नहीं, कुंभ में तो नहीं मिली।
हम बताएं आपको तपेश्वरी देवी हमें मेला लगेगा तो उसमें मिल जाएगी, ठीक है। आप आती हैं तपेश्वरी देवी? हाँ तो आइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश अभिनव भैया। श्री हरिवंश भैया, भैया मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा था कि एकादशी रखना चाहिए, ठीक है। तो हम रखेंगे, पर जैसे श्री जी को ना, जब हम तो रखेंगे हमारे एग्जाम के बाद रखेंगे, ठीक है भैया, मतलब तभी अलाउ है घर से। तो हम अगर श्री जी को रोज पवाना है, तो श्री जी को ये चावल दाल बाकी सब तो पवाना है श्री जी को, तो वो तो अन्न नहीं रहेगा, तो सुनो जो सुनो, प्रसाद होता है। आप रोज पकाते हो दाल चावल? नहीं, तब पवाएंगे हम, मतलब अब तो कर नहीं रहे हैं, तो अभी सेवा उतना होता नहीं है, तो तब होगा एग्जाम के बाद। तब का तब प्रश्न करना, अभी मत करो। इतना ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। हाँ तो हम वो तब पालेंगे तब का तब एकादशी प्रश्न में। करना, क्योंकि तब स्थिति क्या होती है, क्या पता परिस्थिति बदल जाए, ठीक है। नहीं नहीं, आप कृपा कर देना, ठीक। जी जी। हाँ, एक चीज हम भूल गए थे, इनके ने याद दिला दिया, अभिनव भैया धन्यवाद आपका। ओवर थिंकिंग भी ब्रह्मचर्य का नाश करती है। हम अपनी जीवनी शक्ति को ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं ना, या तो कर्म करने में लगा दे, तो सोचने में लगा दे। हम सोचे जाएं सोचे जाएं सोचे जाएं, सोच ही रहे हैं सोच ही रहे हैं सोच ही रहे हैं, हमारी जीवनी शक्ति कहाँ जा रही है? ओवर थिंकिंग में जा रही है, क्या पिलाव में जा रही है जीवनी शक्ति। इससे ब्रह्मचर्य का अधोगमन हो रहा है। अब देख लो, हम ये जो हमने आज आपको बात बताई, हमने कहाँ से सुन के बताई, हम प्रमाण देते हैं। हमारे जो जय जय हैं, हमारे वो हृदाश्रम वाले जय जय हमारे हितम्बरी जी महाराज, उनसे हमने सुन के पूरी एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। हम आप लोगों को वीडियो भेज सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, हमने अपना कुछ बना के नहीं बोला, सेम वही बोल दिया है जो आज हमने बोला है उनकी ब्रह्मचर्य की वीडियो में आज हमने सुनी थी, ठीक है। दूसरी बात हम आपको ये बताएं कि हम अगर ज्यादा सोचते हैं, सोच ही रहे हैं कि अरे पुलाव बना रहे हैं, कुछ नहीं होगा उसके बनाने से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा कर लेंगे, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, तब ऐसा करेंगे, तब वैसा करेंगे, तब वैसा हो जाएगा, अगर वैसे का वैसा हो गया तो क्या होगा। कितना दिमाग हमारा चल रहा है, कितनी हमारी जीवनी शक्ति जा रही है। वही जीवनी शक्ति है। देखो, हम सबने इतना पढ़ा है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy is neither be created nor be destroyed. It just transfers from one place to another, one form to another. ठीक? तो ये जीवनी शक्ति है, ये कहीं से बनती नहीं है, इसका कहीं निर्माण नहीं होता जीवनी शक्ति का। अब सोचिए हमारे अंदर जीवनी शक्ति कोई बाहर से कोई फॉर्म आ जाए, जीवनी शक्ति का निर्माण नहीं होता, सबके अंदर बराबर जीवनी शक्ति है। अब वो जीवनी शक्ति को आप किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। इट कैन बी ट्रांसफर फॉर वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में जीवनी शक्ति ट्रांसफर हो सकती है। अब आप उसको अधोगमन क्रिया में लगा रहे हो चाहे ऊर्ध्वगमन की क्रिया में लगा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जीवनी शक्ति का आप बना नहीं सकते अपने आप से। जीवनी शक्ति जो है, आप जो आपके अंदर है उसको आप बस डाइवर्ट कर सकते हो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, वो आपके हाथ में है, आपके आचरणों पे है एवं आपके संकल्प विकल्प पे है। तो अगर पांचों इंद्रियों द्वारा कोई अगर वो कर सकता है, बिल्कुल शुद्ध भोजन करें, तो वो ब्रह्मचर्य रह सकता है। श्री हरिवंश शिवानी सखी, आप प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, जैसे अभी अनुभव लाला ने क्वेश्चन पूछा था कि हाँ एकादशी वाले दिन जैसे हम व्रत रख रहे हैं तो अभी 1 साल पूरा हो जाएगा मार्च में, तो हम लाला को जैसे एकादशी वाले दिन चावल का भोग नहीं लगाते, लेकिन उसके अलावा जैसे पूड़ी हुआ, मतलब पूड़ी ऐसे रोटी लगाते हैं लेकिन चावल नहीं लगाते, तो ये तो मतलब सही है कि क्या गलत है, हमें पता नहीं है। आप रोज चावल लगाती हैं एकादशी को छोड़ के, बाकी हाँ सब दिन? दिन, हाँ हर दिन दिन में जो खाना बनता है, दिन में चावल और शाम को रोटी, ऐसा। अरे बाप रे, हम आपको पर्सनली बताएंगे, 45 लोग बैठे हैं, ठीक है। जी जी भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अरे बाप रे, बहुत लंबा प्रश्न है। मैया जय हो, बड़े अच्छी उपाधि मिली आज हमको। मैया, मेरी एक प्रॉब्लम है, कृपा करके बताइए कि मेरे घर में कोई ऐसा
ऊपर चला गया प्रश्न। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो राधे श्याम में कोई इंटरेस्ट नहीं और घर में सब नॉनवेज में है, लेकिन मैं उस दिन खाना नहीं चाहती क्योंकि मैं ये सब छोड़ चुकी हूँ। ना मैं कोई माला करती हूँ क्योंकि मेरे घर ये शुद्ध नहीं है, तो कैसे कोई करे, इसलिए मैं खुद को शुद्ध करके बस अपने जुबान पे नाम बोलने रहते हैं जब मन करता है। कृपया गलती हो मेरे से। हाँ, बहुत सुंदर बात है। आप अगर खुद भजन कर रही हैं तो आपके अनंत जितने पूर्वज हैं उन सभी का उद्धार अपने आप हो जाएगा। बस मन ही मन नाम वाणी का आश्रय ले। एक बात हम आपसे और सभी से यहाँ निवेदन करना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है कि अब जैसे कि हमने बताया, माताओं बहनों को तो अपने आप ही ये इंट्यूशन होती है भगवान की कृपा से, कोई देख रहा है, कोई स्पर्श कर रहा है, कोई इंडक्शन से कर रहा है। और पुरुष है जो कोई भी है, अगर आपको ये बात लग रहा है कि ये व्यक्ति की चेष्टा अच्छी नहीं है, इस व्यक्ति के आचरण अच्छे नहीं है, तो उस व्यक्ति को उसी क्षण त्याग कर दो, चाहे वो किसी पोजीशन पे क्यों ना बैठा हो। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, वरना आप जो है उसके चक्कर में आप खराब हो जाओगे, उसके चक्कर में आप कैसे खराब हो जाओगे? क्यों? क्योंकि आपको लगेगा इतना बड़ा भक्त है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो मतलब हम भी कर सकते हैं। आप नहीं करेगा पर आपका मन कहीं ना कहीं आपको उसी क्रिया के लिए प्रेरित कर देगा। इसलिए अगर कोई भी कितनी भी ऊंची अवस्था में बैठा हो, कोई भी हो, अगर उसके आचरण अपवित्र हैं, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी दृष्टि अपवित्र है आपके प्रति या किसी भी के प्रति, तो उसका सर्वथा त्याग कर दे, उसी क्षण त्याग कर दे, वरना आप बचेंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कोई इतने बड़े सिद्ध नहीं है जो आप बुरे लोगों के बीच में बैठ करके एकदम बच जाएं। आप नहीं बचेंगे प्यारे। इसलिए उस व्यक्ति का उसी क्षण तुरंत त्याग कर दे। ये मत देखना कि वो कहाँ बैठा है, कौन है, कोई भी हो, तुरंत उसका आप संग छोड़ दें। एक और प्रश्न है, सखी जो न्यू हूँ ग्रुप में, मेरा प्रश्न है गुस्से और अहम में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं फिर बाद में बुरा लगता है, ऐसा क्यों? क्या फिर पछतावा हो? उस सही कैसे करें? भजन खराब हो जाता है। सबसे अच्छी बात है, किसका प्रश्न है? अभिनव अरोड़ा। सबसे अच्छा प्रश्न है सखी या सखा जो भी है आप, कि आपका सबसे अच्छा प्रश्न है कि आपने बोला कि मैं गुस्सा करती हूँ। अगर आप ये बोलते कि मुझसे गुस्सा हो जाता है तो ये आपकी गलती थी, आपने एक्सेप्ट किया। सबसे पहला जो है सबसे अच्छा, यहाँ पे हंसी मजाक मत कीजिए, शांत रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। सबसे पहला जो लक्षण है क्षमा का, कि आपने उस बात को एक्सेप्ट किया, आपने उस बात को स्वीकार किया कि मैं गुस्सा करती हूँ। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो आपका प्रायश्चित बड़ा आराम से हो जाएगा। आप गुस्सा करती हैं, आपको भी पता लगा गुस्सा करने से क्या होगा, आपकी जीवनी शक्ति का नाश होगा एवं आपका ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा। जैसे मनीषा मैया ने प्रश्न किया, हम तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं पाएंगे। हम ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते अगर हम नाक में सूंघ रहे हैं गलत, तो कैसे रह सकते हैं आप बताइए? आप एक इंद्रिय से गलत चीज का सेवन करना, ब्रह्मचारी नहीं हो। परंतु हमको अंतिम समय तक, मरते दम तक प्रयास करना है कि हम ब्रह्मचारी रहें। ये हमको प्रयास नहीं छोड़ना है। अगर आप प्रयास छोड़ देंगे तो आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जस्टिफाई हो जाएगा ना कि मैं तो ब्रह्मचारी हुई ही नहीं। जब मैं हुई नहीं तो मैं कुछ भी करूं। देखो, मैं नाक से गलत सूंघती हूँ, हम मनीषा में आपके बारे में नहीं कह रहे, जनरल बात बता रहे हैं कि हम नाक से गलत सूंघते हैं, तो फिर जो है ठीक है, हम ब्रह्मचारी जब है ही नहीं तो बाकी चीजों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और भी कर ले। नहीं, ऐसा हमको नहीं करना। हमको अंतिम समय, मरते दम तक प्रयास करना है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं। भले मुझे पता है मैं नहीं कर सकती, पर फिर भी अंतिम समय तक हमको करना है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं। ये हमको करते रहना है, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा कि अभी तक जो है हम लोगों को ये बात सिखाई गई कि काम का भोग करना ही ब्रह्मचर्य की हीनता है। हमको अभी तक एक सेकंड बताइए कि काम का भोग सबसे बड़ा दोष है। सबसे पहले इस पे तवज्जो इसलिए दिया जाता है कि सबसे पहले इसका त्याग हो। सबसे गंदा और सबसे भयानक भोग यही है, ब्रह्मचर्यहीनता का सबसे भयानक है काम चेष्टा करना। तो सबसे पहले उसी को हाईलाइट किया जाता है। कहते हैं ना, ये सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसी को पूरा सिलेबस समझ लिया जाता है, पर ऐसा नहीं है, सिलेबस के और भी पार्ट है, तो उसी को सिलेबस ना समझे। वो है बहुत बड़ा पार्ट है, मानते हैं, पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो बहुत सारे प्रश्न आ गए। भगवान श्री राधे श्री हरिवंश महाराज जय हो। महाराज तो नहीं है, हम दास हैं। मेरे क्लास में या घर में आसपास के बच्चे बहुत बुरी गाली देते हैं और मुझे इतना बुरा रहता है, मैं सुनने भी नहीं चाहता हूँ, पर तब भी क्लास में उन लोगों के बीच रहना पड़ता है। कृपया मैं मार्गदर्शन करें।
सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए हम भी बड़े हुए हैं स्कूल में ही, और हम तो कॉन्वेंट स्कूल में थे, तो अगर देते हैं तो आप सीट चेंज कर लो, वहां पे मत बैठो। देखो आप इतने धैर्यवान बनो। हम बताएं, हमारे स्कूल की हम बात बताते हैं। हमारे स्कूल में बहुत लड़के थे जो गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, और हम किसी से कुछ नहीं करते थे। पर आपको बताएं, मेरे स्कूल में किसी भी लड़के की या किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे सामने गाली दे सके। पता नहीं क्यों, भले हम कुछ नहीं कहते थे, हम मारपीट कुछ नहीं, कभी हमने कुछ नहीं किया, पर फिर भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मेरे सामने कोई गलत बात भी बोल दे। क्यों नहीं होती थी? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इतना धैर्य था, हमारे अंदर इतना वो था, तेज था, कि वो हमारे सामने कुछ बोल ही नहीं सकते थे। उनको अंदर से भयभीत होते थे वो कुछ बोलने से। इसलिए अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि कोई आपसे भयभीत हो, आपके सामने जो है गलत चीज चेष्टा बोल ही ना पाओ, भयभीत हो जाए कि मैंने इसके सामने कैसे बोल दूंगा, वो सोच बोल भी ना सके, मन में भी उसके ना है आपके सामने। वैसा अपना तेज बनाइए, त्याग कर दीजिए, बोलिए मत उनसे। ऐसा तो आप पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल, ये सब करने तो ना जाते हैं, मत बोलिए उनसे। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो जो पूरी क्लास बुरी है नहीं, कोई ना कोई जरूर अच्छा होगा। तो अच्छे लोगों का संग करो, सीट चेंज कर लो, वहां से हट जाओ, यही हो सकता है स्कूल में। तो भाई हमारे घर पर प्याज लहसुन बनता है तो उस बर्तन में बना हुआ भोग नहीं लगा सकते। उसके लिए देखिए, हमको तो हमारे दीक्षा के समय ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि प्याज लहसुन के बर्तन में खाना नहीं पाना है। हाँ, भोग नहीं लगा सकते प्याज लहसुन के बर्तन में। जिसमें प्याज लहसुन बना हो भगवान का, कैसे उसमें भगवान के बर्तन तो वैसे भी सबको अलग ही रखने चाहिए, इसमें भगवान भोजन करें। बाकी हमको दीक्षा के समय ऐसा नहीं बताया गया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बताया गया है, तो वही इसके बारे में हमें नहीं पता। वैसे हमारे हिसाब से प्याज लहसुन के भोग में जो है, प्याज लहसुन के बर्तन में आप पा सकते हैं, उसे धो धा के पाते हैं सब। प्याज लहसुन के बर्तन में पा सकते हैं, नॉनवेज के बर्तन में नहीं पा सकते। पर हम माला करते हैं, अच्छी बात है, कीजिए माला आप। हम मैया नहीं, हम भैया हैं। पहली बात ज्योति सखी, अब मैया भैया की आवाज थोड़ी मैया जैसी है, तो हम क्या करें पर हम भैया है, मैया नहीं, भैया, ठीक है। भैया वो शक्ति पुरुष पे नहीं होता, मतलब सखी चुगली निंदा वैष्णव अपराध से कैसे बचें, भक्ति के क्या हानि होती है। सत्संग कीजिए, अपने आप सब हो जाएगा। आप अभी नहीं आए हैं ना, आप सत्संग करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा धीमे धीमे। सखी जो अगर पति को काम वासना हो तो कैसे ब्रह्मचर्य रहे। तो हमने आपको बताई ना, और भी तो चेष्टा है ब्रह्मचर्य रहने की। पहले सब कंप्लीट कर लो, उसके बाद ब्रह्मचर्य की बात करना। पहले सारी चेष्टाओं को कंप्लीट कर लो। बाकी पति का आपका तो कर्तव्य है ना, उस चेष्टा का पालन करना। देखिए इन सब सेंसिटिव टॉपिक को तभी हम नहीं लेते क्योंकि अभी हम खुद इतने बड़े नहीं हैं जो हम आप लोगों से खुल के इस विषय में बात कर सके। क्योंकि आप सब कुछ लोग हमारी माताओं की उम्र की भी हैं, तो हम कैसे आपसे बोल सकते हैं ना, मर्यादा होती है। कुछ हमसे बड़े बैठे हैं, कुछ छोटे बैठे हैं। अब ऐसे टॉपिक जो है ना, बड़ों के आगे करे जाते हैं, ना छोटों के आगे करे जाते हैं। अब प्रश्न आया तो एक उस आसन की मर्यादा रखने के लिए हमने ये टॉपिक उठाया, वह तभी हम टॉपिक उठाते नहीं, आसन की मर्यादा के लिए उठाया। तो हम आप जो है गुरुदेव भगवान का एक इसमें सत्संग पढ़ा है यूट्यूब में, यही आपका प्रश्न है उससे रिलेटेड। तो वो जो है आप मेरी जय से दीक्षा हुई है, जय हो, बहुत सुंदर जय से दीक्षा हुई है, तो आप जो है सुनिएगा। यूट्यूब में पढ़ा है प्रसंग, उसको आप सुनिएगा, उसको उन्होंने बताया गुरुदेव ने अच्छे से। इसलिए हम नहीं करते चर्चा कि बड़े छोटों के सामने खुल के की चर्चा नहीं करी जाती। अब एक आखिरी प्रश्न लेंगे, फिर होली उत्सव करना है। श्री हरिवंश, मजबूर हैं, जिस बर्तन में नॉनवेज बनता है बर्तन सेम यूज करते, उसमें ही नॉनवेज खाना अलग नहीं करने देते घर वाला। अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं। भैया कॉलेज में पढ़ाया जाता है, अच्छा है आप हमें सिखा रहे हैं। प्याज लहसुन के बर्तन में बना भोजन नहीं पा सकते हम, क्योंकि भोग ही पाते हैं। जय हो, बहुत सुंदर। ठीक है, तो चलिए अब जो है श्री जी का होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। ऐसे तो फिर प्रश्न ही प्रश्न आते रह जाएंगे। ठीक है प्रभु, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अरे श्री दामा जी हॉस्टल में पहुंच गए, जय हो, तरक्की हो गई। हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे रूम में जितने, अरे बाप रे, श्री रामा जी आप बोल ही दिए, तभी कह रहे। देखो प्रश्न पूछने के लिए एलआईडी से आया करो, होली उत्सव में आया करो, सीधा मधुमंगल बन के। देखो अब नंदगांव की बेइज्जती हो गई।
कितने सखा और नशा करते हैं। देखो देखो श्रीधामा बिगड़ रहा है, मधुमंगल पकड़ो नशेबाजों के संग में रह रहा है ये, और रूम साफ ना करते हैं और वो